दीपावली के दौरान मिट्टी का दिया घरों में जलाया जाता है। इस मिट्टी के दिए से घर को रोशन किया जाता है, घर जगमगा उठता है और लक्ष्मी माता का इस मिट्टी के दिए जलाकर स्वागत किया जाता है। लेकिन ये मिट्टी का दिया कैसे बनता है? इस मिट्टी के दिए को बनाने में कितनी मेहनत लगती है? क्या इस मिट्टी के दिए को बनाने के बाद कितनी बिक्री होती है? क्या ये एक सोर्स ऑफ इनकम है? क्योंकि ये एक इको फ्रेंडली तो ज़रूर है, लेकिन क्या जो इन्हें बनाते हैं उनकी कितनी कठिन जो है वो प्रक्रिया रहती है, उसको लेकर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको वो मिट्टी दिखाना चाहूँगी जिस मिट्टी से ये बनता है। ये वो मिट्टी है जहाँ पे इस मिट्टी को जो है वो लाया जाता है, मिट्टी को यहाँ पर रखा जाता है और मिट्टी को रखने के बाद इस दिए को तैयार किया जाता है। दिए को रंग बिरंगे जो है वो कलर किए जाते हैं, रंगों में जो है वो इन्हें ढाला जाता है, इसे फिर सुखाया जाता है, रंगों में झोंका जाता है। सुखाने के बाद इस दिए को जो है मिट्टी के दिए को तैयार किया जाता है। लेकिन उसके पीछे की कहानी क्या कुछ है, कितनी मेहनत जो है वो इसमें लगती है, वो आज हम आपको दिखाएंगे और उन लोगों से बात करेंगे जो इस मिट्टी के दिए को तैयार करते हैं और उन लोगों के घरों तक पहुंचाते हैं, यानी कि उन घरों तक पहुंचते हैं जो अपने घरों को इस मिट्टी के दिए से रोशन करते हैं और लक्ष्मी माता का जो है वो स्वागत करते हैं। तो उन लोगों से बातचीत करते हैं जो इस मिट्टी के दिए को तैयार करते हैं। जैसे आप वहाँ पे मिट्टी देख रहे थे, पहले वो मिट्टी बनाई जाती है, उसको भिगोई जाती है, फिर बना के हाथों से इसके गुंदी बना के फिर ये चक्के पे आती है, फिर उसके ये दिए वगैरह बनाए जाते हैं। अब ये दिए बन जाएंगे, फिर इनको धूप में रखे जाएंगे। सूखने के बाद फिर ये भट्ठी में पकाए जाएंगे, फिर जाके ये मार्केट में। इस पे कितनी मेहनत लगती है? इसमें बड़ी ज़्यादा मेहनत है। ये जैसे आम कोई कर नहीं सकता, जो हमारा ही काम होता है ये हम ही कर सकते हैं, आम बंदा कोई नहीं कर सकता इस काम। समय व्यतीत होता है इस पे? इसमें क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है इसमें, तब जाके ये काम बनता है। इसे आप एक आकार दे रही हैं, इस आकार को बनाने में कितनी मेहनत लगती है? इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। आप पूछते रहो, फिर मैं बोलती रहूँगी। ये जो आकार आप दे रही हैं, ये आपने कहाँ से सीखा है? इसे आकार देना, ये डिज़ाइन जो आपने बनाए हुए हैं, ये कहाँ से आप सीखे? ये मेरे पापा भी करते हैं काम। तो यहाँ पे जैसे ससुराल में आने के बाद तो मेरे जो ससुर जी है वो भी, जो मेरे घर वाले वो भी, पूरी फैमिली हमारी जो ये काम करती रहती है सभी। मैं देख पा रही हूँ कि आप एक धागे का इस्तेमाल कर रही हैं, वो धागा क्या है? वो धागा आम धागा होता है, मोटा धागा, उसी से कटिंग होती है ना इसकी। ऐसे नहीं कट सकते ना, ये धागे से ही कटिंग होती है इसकी। आप देखिए इन दियों को रंग किया जा रहा है और इन्हें रंग से भर दिया जाएगा और बेहतरीन दिए जो है वो निखर कर सामने आएंगे। आंटी क्या कर रहे हैं आप अभी? अभी हम ये कलर कर रहे हैं।
अभी इनको पानी में डाला है, कलर पानी में मिलाया है, पानी में मिलाकर अब इसको दियों को लगाएंगे। अब ये देखो पानी से निकल गया कलर से दिए बाहर। कितना समय लगता है इसमें? लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा लग ही जाता है। और कितनी मेहनत लगती है इसमें? मेहनत तो बहुत लगती है, मेहनत के बिना तो कोई काम ही भी नहीं है। मेहनत है तो काम है, मेहनत तो करनी पड़ती है ना। ये कलर कितना मजबूत होता है कि ये कलर उतरता नहीं है? ये बहुत मजबूत होता है। ये जैसे पेंट जैसा पेंट है तो वैसा यही कलर है। अगर कलर ही निकल गया तो दिए की शान ही मर जाएगी, इसलिए हम ये कलर करते हैं रेड वाला। तो इन दियों को अगर हम घर में संभाल के रखें तब भी ये काम कर जाते हैं, कलर नहीं उतरता है? कलर तो वैसा ही रहेगा, कलर नहीं इसका छूटता, कलर तो वैसा ही रहेगा। तो आप कहाँ से आई हैं आप? हम इधर पीर मीठा से हैं। तो यहाँ पर परेड में सबसे ज़्यादा बिक्री होती है? बिक्री क्या, गाहक निकलेगा तो बिक्री होगी ना। इस बार ग्राहक आते हैं? हाँ? कितने ग्राहक आते हैं? अभी तक तो ग्राहक निकले नहीं हैं, अभी तो कुछ कह नहीं सकते। जब ग्राहक निकलेंगे तब बोलेंगे कि सेल हो रही है। दीपावली के दौरान ही बिक्री होती है या इससे पहले भी? इस दीपावली में ज़्यादा ही होती है, इससे पहले नहीं। इससे पहले कोई बिक्री नहीं है? कितने दिए होते हैं जिनको आप कलर करती हैं, पेंट करती हैं? अब ये तो कोई हिसाब नहीं लगाते हम, टूटे फूटे तो ज़्यादा ही निकल जाते हैं। नुकसान कितना होता है? नुकसान बड़ा है, अभी आप देख सकते हैं कि हमने 10 तोड़े खोले हैं, बहुत ही ज़्यादा टूटे फूटे पड़े हैं। ये तोड़े में भी टूटे हुए ही पड़े हैं। नुकसान तो बड़ा ही होता है। कविता जी हमारे साथ मौजूद हैं और इस समय आप देखिए दिए को जो है वो रंग किया जा रहा है, इसे सजाया जा रहा है और उसके बाद इसकी जो है वो बिक्री होगी। कविता जो कि 25 साल से ये काम कर रही है, लेकिन पीढ़ियों से ये काम जो है वो होते हुए नज़र आ रहा है। सबसे पहले कितनी मेहनत लगती है एक दिए को तैयार करने में? इसमें एक दिए में कम से कम काफ़ी टाइम लग जाता है। पहले बनाया भी जाता है, पकाया भी जाता है, फिर जाके ये कलर किया जाता है। फिर ये समय लगता है? समय इसमें कम से कम 1 घंटा तो एक दिए में लगता है। जैसे बना के सुखाना भी होता है, फिर तैयार भी करना पड़ता है, काफ़ी टाइम लग जाता है बनाने में। तो ये मिट्टी कहाँ से लाती हैं आप? मिट्टी गांव से आती है। ये मिट्टी भी स्पेशल होती है, ये नहीं भी कोई भी मिट्टी होती है तो बना सकते हैं। ये मिट्टी के लिए हमने खुद जाना पड़ता है देखने के लिए, फिर जाके ये मिट्टी आती है, फिर जाके अपना मिट्टी के दिए वगैरह, मिट्टी के बर्तन कोई भी हो या आइटम सारे। मिट्टी की पहले आप जांच करते हैं कि मिट्टी सही है या नहीं? हाँ जी, पहले इसकी पूरी जांच करते हैं, फिर जाके ये दिए वगैरह बनते हैं। अच्छा, क्या क्या प्रक्रिया क्या रहती है? ये भिगोई जाती है, भिगोने के बाद फिर ये इसकी जैसे ये इकट्ठी की हुई है ऐसे इकट्ठी करके फिर इसकी गुंदी बनाई जाती है, फिर ये चक्के पे जाती है। चक्के के बाद फिर ये जैसे बना के नीचे उतार के फिर ये धूप में सुखाए जाते हैं। धूप में सुखाने के बाद फिर एक बार फिर इसमें कलर किया जाता है। फिर कलर करने के बाद फिर ये भट्ठी में डाला जाता है। भट्ठी में डाल के फिर आग जलाई जाती है। पकाने के बाद फिर ये कलर दिया जाता है दोबारा, फिर जाके ये मार्केट में बिकते हैं। कितना पक्का कलर होता है ये बड़ा पक्का क्या, ये बहुत ज़्यादा पक्का होता है, गिर जाए तो जल्दी टूटता अच्छा, नहीं है। जब आप इसको सुखाने के लिए डालते हैं उसमें कितना समय लगता है, कितने दिन लगते हैं? जैसे धूप तेज है तो 1 दिन में सूख जाते दिए। जैसे अब मौसम ठंडा है तो उसके कारण तो 2 दिन 3 दिन सूखने में टाइम लगता है। ये नहीं ले कभी जल्दी सूख जाए, बरसात आ गई तो अंदर उठा के रखने देना, ये चक्कर होता है। अच्छा, जम्मू में आप कहाँ ये अलग अलग जगहों पर या फिर जम्मू से बाहर भी ये स्टॉक जो है वो आप बेचती हैं? ये जैसे पूरा जम्मू है अपना, सभी यहाँ से होलसेल में माल जाता है। किश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह, श्रीनगर, उधमपुर, जितने भी अपने ये जम्मू के वो है तो यहाँ से ही जाता है। जितना भी माल होता है यहीं से तैयार होकर सभी जगह जाता है। अच्छा, लेकिन आप 25 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन पीढ़ियों से ये काम जो है वो चलते आ रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम सबसे यही कहना चाहते हैं, चाइना का माल बंद करो
अपना हिंदुस्तान का माल लो। जो अपने जब 14 वर्ष का राम जी 14 वर्ष का वनवास काट के आए थे तो ये घी के दिए ही जलाए गए थे। एक ये हमारी सेहत के लिए भी अच्छे है और ये हमारा वातावरण भी अच्छा रहेगा सभी के लिए। बहुत क्या लगता है कि कितना लोग इस परंपरा को जो है वो आज भी संजो के रखते हैं, आज भी इस परंपरा को जो है वो अपनाया जाता है, मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं? नहीं, जितना हो सकता है। जैसे अब पहले बहुत कम बिकते थे दिए वगैरह, अब जितना लोग बागों से जैसे आप लोग आते हो, आपके थ्रू उनको हम बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा डिमांड हो चुकी है इनकी दियों की। जितना हो सकता है दिए ही लेते हैं लोग बाग सभी। आप 25 साल से काम कर रही हैं, इन 25 सालों में आपने देखा कि हर वर्ष जो है वो बिक्री ज़्यादा हुई है या फिर डिमांड ज़्यादा हुई है? अभी 4-5 साल से ही डिमांड ज़्यादा हुई है, पहले नहीं थी इतनी। अब ज़्यादा 4-5 साल से अच्छी डिमांड शुरू हो गई है। सभी कलरफुल दिए ही लेना चाहते हैं। तो अभी पिछले वर्ष आपने कितना बिक्री किया था और इस वर्ष क्या डिमांड ज़्यादा आई है? पिछले साल से इस बार ज़्यादा डिमांड है। तो हाँ, हमसे डिमांड पूरी भी नहीं होती है क्योंकि हमें ज़्यादातर मिट्टी की परेशानी होती है। क्यों मिट्टी मिलेगी नहीं तो डिमांड पूरी कैसे करेंगे हम। बस ये सरकार से ये कहना चाहते हैं, हमें मिट्टी के लिए कहीं ज़मीन दिलाओ जो हम अपनी खुद की मिट्टी, अपने खुद जो देखभाल के हमें ये मिट्टी अच्छी मिले तो हम अपनी खुद मिट्टी लेके आ सकते हैं। अच्छा, ये सोर्स ऑफ इनकम आप देखते हैं इसका? ये पैसे का साधन है कि इससे पैसे जो है वो कमाए जा सकते हैं। आप देखते हैं कि एक साधन है कमाई करने का, ये एक साधन है। ये कमाई करने के लिए सभी के लिए बहुत अच्छा साधन है। जैसे हम बना रहे हैं, आप हमारे पास से लेके जाओ, ये डबल, जैसे मैं यहाँ से इसको आपको 12 रुपये का दूंगी तो आप इसको 30 का भी 40 का भी आप अपनी मर्जी से बेच सकते हो। क्योंकि मैं तो होलसेल में दूंगी ना सभी को, तो आप अपनी मर्जी से जितना मर्जी डिमांड हो। अच्छा, ये डिमांड आपके पास सिर्फ दीपावली के दिन ही आती है? आप दीपावली के दौरान ही ये दिए मिट्टी के दिए बनाती हैं या साल भर इसी प्रकार से जो है वो डिमांड रहती है? डिमांड इसकी हर साल होती है। जैसे सर्दियों में दियो, जैसे दिवाली का टाइम है तो ये दियों का काम होता है। गर्मियों में सुराई बनती है, गागरा बनती है, बुगनियाँ बनती है, नवरात्रों में प्याले बनते हैं, प्लेटें बनती है। ये चीज़ें सारी यहीं जम्मू में ही बनती है। सभी यहीं से डिमांड ज़्यादा होती है पूरी सभी की। ये एक कहानी है। उन लोगों से भी बात करते हैं जो अपनी दुकान सजा कर बैठे हैं, उनकी कितनी बिक्री होती है, क्या हर वर्ष उनकी बिक्री में जो है वो बढ़ावा होता है या नहीं, और जो खरीदारी करने के लिए ग्राहक पहुंच रहा है उनका इस मिट्टी के दिए को लेकर क्या कहना है, उनसे भी बातचीत करते हैं। कहाँ से हैं अंकल आप? हम इधर रहते हैं जम्मू। जम्मू कहाँ? पीर मिठा। कब से आप ये दियों का काम कर रहे हैं? हो गया 20-25 साल। 20-25 साल। हाँ। 20-25 सालों में आपने देखा हर साल दिए की बिक्री बढ़ रही है? बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है? आगे से ज़्यादा लगते हैं। अच्छा, तो लोग ग्राहक यहाँ पर पहुँच रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं। अभी बिक्री हो थोड़ा रही कम आ रहे हैं, आगे ज़्यादा आएंगे। हाँ, कितना इनकम का साधन है ये? अभी नहीं, जब गाहक निकलेगा तो बढ़ जाता है फिर। अभी गाहक इतना नहीं। कितनी खरीदारी होती है और कितने पैसे मिल जाते हैं? और पैसे बिक जाए तो बच जाते हैं हमें। माल बिक जाए तो पैसे बच जाते हैं, नहीं बिके तो कैसे बचेगी। तो पिछले साल का कुछ तजुर्बा बताइए कि कितना बिका था? बहुत दिया बिका था, करोड़ों के हिसाब बिका था। हाँ, फायदा भी हुआ था। फायदा हुआ था। हाँ, इस बार भी वही उम्मीद है? हाँ, उम्मीद तो रखी है। आगे ऊपर वाले की मर्जी है, जब जनता की मर्जी है। अच्छा, कितने दिन पहले आप ये दिए सजाकर बैठ जाते हैं दीपावली के? और 20 दिन पहले। 20 दिन पहले। हाँ। और तैयार करने में कितना समय जाता है? 1 साल लग जाता है जब तैयार करते हैं। 2-3 महीने पहले? हाँ 2-3 महीने पहले। जी। हाँ जी, हम ये चाहते हैं, हमने जो माल बनाया दिवाली के लिए साल बाद ढीक रहे हैं, ये माल बिकना चाहिए। इनका दिवाली का इंतजार है। साल
साल भर में आप दीपावली के दिन का इंतजार करते हाँ, साल भर के दीपावली का इंतजार है। माल बनाया हुआ है इसीलिए कि बिक्री करने के लिए, ये बिकना चाहिए। हैं? कितना अपने रेट लगाया हुआ है? छोटे दिए का कितना रेट है? इस दिए का क्या रेट है? इसका 2 रुपये रेट है दिए का। 2 रुपये। हाँ, तो 2 रुपये आप ये बेच रहे हैं तो फायदा होता है इसमें? हाँ, फायदा होता है 50 पैसे। 50 पैसे। हाँ, कुछ टूटे हुए निकलते हैं। तो जो टूटे हुए निकलते हैं उसमें कितना नुकसान होता है? और नुकसान इसी पे फिर पूरा करना पड़ता है, नहीं तो और सस्ते दे देते। तो एक आप 2 रुपये का बेच रहे हैं तो फायदा हो जाता है। हाँ, फायदा हो जाता है अगर ले जाए कोई तो। साल से आप ये दिए बेच रहे हैं। दीपावली से पहले भी इन दियों का काम होता है? हाँ, दीपावली से पहले भी काम होता है। ये तो लगते रहते हैं हर महीने, हर सीजन में चलते रहते हैं। कितनी बिक्री होती है? बिक्री हमारे तो घर से ही बिकते हैं, घर चले जाते हैं, दुकानों पे सप्लाई करते हैं। तो दीपावली में जितनी बिक्री होती है उससे पहले साल में होती है बिक्री? उतनी तो नहीं होती, बेसिकली कम ही होती है, लेकिन वो चलता रहता है। ये तो चलता रहता है क्योंकि शादी में लगते हैं और जगरातों में लगते हैं, कि मरने में लगते हैं, हर शुभ काम में, अशुभ काम में लगते हैं, क्योंकि हर चीज़ में जो दिए लगते हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं जिसमें जो बर्तन नहीं लगते हैं। अभी इस टाइम पे कितनी कमाई हो जाती है? कमाई का साधन है ये एक? मैम क्या करें, कमाई तो है, लेकिन जिस हिसाब से काम करेगा बंदा उस हिसाब से कमाई होगी। तो ये एक कमाई का साधन है, क्या लगता है? साधन तो है, लेकिन जितना बंदा काम करेगा उतना बेनिफिट होगा, इतना प्रॉफिट होगा। लेकिन दीपावली में ज़्यादा बिक्री होती है एज़ कम्पेयर टू दूसरे मंथ्स में। दीपावली में तो फिर ज़्यादा लगते हैं ना। दीपावली में तो लगेंगे, हर घर में दीपक लगेंगे, हर घर में, हर चौराहे में लगेंगे। 70-80 साल से आप काम कर रहे हो, तो हर साल जब दीपावली आती है या साल में हर महीने आप देखते हो कि इनकी बिक्री हो रही है, लोग खरीद रहे हैं? हर साल में नहीं, हर साल में ठीक बिक्री होती है और सबसे ज़्यादा दिए बिकते हैं, हर काम से ज़्यादा। जितना दिया बिकता है कोई चीज़ नहीं बिकती, दिए की सबसे ज़्यादा बिक्री होती है। हर साल में दिए की बिक्री बढ़ती जाती है? हाँ, अब तो उससे भी ज़्यादा बढ़ गई है। कितनी डिमांड होती है दियों? डिमांड हम मैम बता नहीं सकते कुछ भी। दिया हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट से भी लोकल भी आता है और बाहर दिल्ली से, अमृतसर से, चंडीगढ़ से, हरियाणा से, हर स्टेट से आता है, लेकिन फिर भी पूरा नहीं होता, फिर भी कम पड़ जाता है। बुजुर्ग महिला जिनकी उम्र 80 साल है और वो दिए यहाँ पर बेच रही हैं, जम्मू के मड़ इलाके से जो है वो ताल्लुक़ रखती हैं। और यहाँ पर आप देखिए 80 साल की बुजुर्ग ये महिला जो कि बोल भी नहीं पाती हैं और काफ़ी वर्षों से, कई वर्षों से यहाँ पर जो है वो दिए बनाते हैं और यहाँ पर दिए बेचते हैं। और साल में इंतज़ार रहता है दीपावली का, दीपावली के दिन का, कि कब दीपावली आए। और उसके 10 दिन पहले, 20 दिन पहले ही दुकान सजाकर ये बैठे और इनकी यहाँ पर जो है वो बिक्री हो। उम्मीद करते हैं हर दुकानदार कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बिक्री हो, लेकिन ये 80 साल की बुज़ुर्ग है जो बोल नहीं पाती हैं और यहाँ पर परेड बाज़ार में इन्होंने अपनी दुकान यहाँ पर सजाई है। और देखिए अलग अलग प्रकार के दिए यहाँ पर रखे गए हैं। हालांकि ये दिए इन्होंने नहीं बनाए हैं, ये बाहर से मंगवाए गए हैं, लेकिन ये दिए आप देखिए अलग अलग प्रकार के, डिज़ाइन इनके अलग अलग प्रकार के हैं। और ये दिए इन्होंने बनाए हैं, आप देखिए ये दिए जो 2 रुपये के एक दिया जो है वो मिल रहा है, ये दिए इन्होंने बनाए हैं, रंग में इनको झोंका है और उसके बाद ये दिए तैयार किए गए हैं। और ये 80 साल की जो है वो बुज़ुर्ग हैं और ये बोल नहीं पाती है। आंटी आपका क्या नाम है? राय कुमारी। कितनी उम्र है आपकी? है को 60 से को 60। ये दिए आपने बनाए हैं? हाँ। अच्छा, कितनी मेहनत लगती है? बड़ी मेहनत लगती है इसको। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? दुर्गोचक।
दुर्गोचक, वो कहाँ पे पड़ा? तिलो तलाक के आगे। तालाब तिल्लो से आगे। हाँ तो कितनी बिक्री हो जाती है आंटी? बिक्री कल भी नहीं हुई, अज भी नहीं हुई, हम्म, कोई बिक्री वो ही नहीं है बिक्री। अभी बिक्री नहीं। अच्छा, हाँ, ये कितने नहीं दिन से दुकान लगाई है आपने? ये हुई है से कोई 22 दिन हुई है ये। हाँ 20 दिन हो चुके हैं। हाँ तो अभी तक कितनी बिक्री आप देख रहे हैं? कुछ फायदा हुआ? ये कोई फायदा नहीं होया, कोई फायदा नहीं हुआ। ये कोई फायदा नहीं। दीपावली भी नजदीक है। हैं? अब दीपावली भी नजदीक है, दिवाली हाँ आज नजदीक 8 दिन रह गई है। है। हाँ। हाँ ते बिकनिया चाहिए। हम्म, हाँ तो तो हर कोई- वर्ष आप यहीं पर दुकान सजाते हैं? हाँ इधर से लगाते हैं। इधर ही से लगा? हाँ 70 साल होया इधर से लगाते हैं। अच्छा, जब बीते वर्ष आपने जब यहाँ पर दुकान लगाई थी, कितनी सेल हुई थी, कितनी बिक्री हुई थी व्रत में दीपावली में? दीपावली तो ये आनी है। पिछले वर्ष, पिछले साल पिछले साल वही है गुजारा। हो गया था? ओ वही है गुजारा हो जाता है, निकल जाता है फायदा? पास हो जाता। फायदा निकलता है कि हाँ निकलता क्यों नहीं निकलता। नहीं? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਚੁੱਕੇ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਆ ਇਹ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਲੋਨ ਕਿਵੇਂ ਮਕਾਣਾ। ये जब आपने बनाए तो क्या प्रक्रिया, क्या प्रोसेस रहा था? क्या बोला कैसे बनाया आपने ये? ਹੱਥ ਸਾ ਇਸਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਉਸਨੇ ਦੀ ਨਾ ਚੱਕ ਉਹਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ हाँ उसके ऊपर बनाते हैं। हाँ फिर लोन भी लेते हैं भाई, चल गुजारा भी करना नहीं अपना। लोन किस चीज का? इसका या मिलता ना, कितना? मिलता कोई 50,000 को 60 आपने कितना लिया? 50। तो अभी वो देना है? हाँ तो देना नहीं है, हाँ। ये बिकेगा तो देना, ऐसे कैसे दूंगी। अच्छा, आप लोन भी लेती हैं? हाँ लोन लेकर फिर काम करना, बनाना, हाँ। उसके बाद यहाँ हाँ। पर पहुँचते हैं, दुकान सजाते हैं। हाँ हम्म। ऐसे थोड़ा काम चलता है। कितनी मुश्किलात आती है? कितना मुश्किल है, हम्म। ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਲੱਗੇ ਦਾ 4 ਵਾਰੀ ਚਾਹ ਪੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ लोन- ਬੋਣੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ 40 रुपए खाई होने ना। सुबह कितने बजे आती हैं घर से? घर से नहीं आती, मैं इधर से रहती हूँ। इधर ही रहती हाँ हैं? इधर ही रहती हूँ। तब तक इधर ही रहना है? हाँ दीपावली तक इधर ही रहना है? इधर ही रहना है। कमरा लिया है आप? ना ना ऐसे इधर सोते हैं, ये मंदिर है ना ये। आज से मंदिर में सो हाँ, इधर सो कितने जाते दिन हैं। से? कोई महीना ये दिवाली वाले दिन अपने घर चले जाना। अभी जब 20 दिन से दुकान लगाई थी तब यहीं पे मंदिर में ही सो रहे हाँ इधर मंदिर में सो रहे हैं। हैं? कितना कष्ट झेलती हैं आप? हाँ तो फिर भी कोई कदर नहीं पाता, तो इसको चलो डीबे को ले आओ, वो दूसरा माल लेते अच्छा, हैं। दिवाली के दिन इनकी सबसे ज्यादा बिक्री होती है। हाँ, इससे ज्यादा पहले होती है इनकी बिक्री? हाँ हैं जब तक वो यानी कोई 4-5 दिन बिक्री होंदी जानी है, होंदी जानी। दिवाली से पहले, दिवाली से पहले हाँ हो जानी, हो जाती है? हाँ हो जाती है। कितने बिकते हैं? बिक जाते हैं 2-3 तोड़े बिक जाते हैं, ज्यादा नहीं? ज्यादा नहीं। जितना दिवाली में बिक्री होती है हाँ इतना नहीं, उतना नहीं? इतना नहीं। हाँ काफी मुश्किलात करने के बाद आप यहाँ पर पहुँचती हैं। हाँ ये बात है। ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਇਆ ਭਲਾ ਚੱਲ ਵਿਕੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਲਾ ਵਿਕੀ ਜਾ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਪਣਾ ਲੋਨ ਮੁੱਕੀ ਜਾ, ਕੋਈ ਪੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਢੇਰੀ नहीं थी। अंकल, दिए लिए हैं आपने? कितने दिए लिए? 1 दर्जन। 1 दर्जन? 1 दर्जन हाँ। ये इको फ्रेंडली दिए हैं, तो जो बाकी इसके जगह इस्तेमाल किए जाते हैं उनको लोग क्या संदेश देना चाहेंगे कि इन दियों का जो है वो उपयोग करें? हाँ ठीक है, जो करना चाहिए, दिवाली आ रही है। हाँ दिया खरीदना चाहिए। दिए खरीदना चाहिए, अच्छे से अच्छा दिया खरीदो। हाँ और दिवाली मनाओ। जो बाकी दिए इस्तेमाल किए जाते हैं, प्लास्टिक के दिए हो गए या फिर अलग अलग स्टील के दिए होते हैं, उन दियों को इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं? नहीं वो नहीं करने चाहिए, क्योंकि त्योहारों पर यही दिए मिट्टी के ही चलते हैं। हाँ हाँ बाकी वो प्लास्टिक के दिए नहीं चलते। बहुत कितनी खुशी होती है इन दियों को खरीद के जब दीपावली रंग आती है? बिरंगे दिए पड़े हैं इधर, बहुत खुशी हो रही है देखकर भी अच्छा लग रहा। प्लास्टिक के देखकर थोड़े अच्छा लगता है, इसलिए मिट्टी के दिए जो हैं यही जलाने चाहिए। हाँ दिए खरीदने के लिए यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं, महिलाएं पहुँची हुई हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आंटी, आपने दिया खरीदा, कितना महत्व है दीपावली के दौरान इस दिए? जी, दीपक का बहुत ज़्यादा महत्व है। कहते हैं इस दिन राम जी वापस आए थे, तो उनकी आने की खुशी में दीपक जलाए गए थे, दीपावली मनाई गई थी। तो हम आज भी उन्हीं को याद करके तो ये अपनी रिचुअल जो पुरानी चलती आ रही है निभा रहे हैं। तो दीपक जलाएंगे तो अच्छी खुशियाँ आएंगी। कितने दीपक खरीदे हैं आपने? अभी तो मैं जगह जगह से खरीदूँगी, यहाँ से तो मैंने 2 दर्जन ही लिए हैं। मैं तो पूरे घर में दीपक ही जलाती हूँ, मुझे वो क्रैकर्स और वो मोमबत्तियाँ पसंद नहीं है। अलग अलग आप देखते हैं, अलग अलग जगहों पर दिए हैं, रंग बिरंगे, पेंट अलग अलग किया हुआ है। वो नज़ारा देखकर, वो दिए देखकर कितनी खुशी महसूस होती है?
बहुत खुशी महसूस होती है, बहुत अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग होती है, बहुत अच्छा लगता है, जगमगाहट होती है दीपावली को एक अच्छा मतलब। अच्छा, ये दिए इको फ्रेंडली दिए हैं, बाकी दिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि इन दियों को इस्तेमाल? मेरे ख्याल में यही दिए इस्तेमाल करने चाहिए क्योंकि अच्छे हैं, बाकी वो जो दूसरे होते हैं वो तो प्रदूषण वगैरह ही फैलाते हैं ज़्यादा, तो यही देसी दिए इस्तेमाल करें। देसी लोग हैं, डोगरे हैं हम लोग, तो अपने कल्चर को जैसा चलता आया वैसे चलाएं आगे। अच्छा, डोगरी लैंग्वेज में आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे दीपावली के दौरान? मैं आखना चाहूँगी दिवाली साड़ा बहुत ही अच्छा त्यौहार है, इसी पूरे जोशो होश कन्नै अच्छी तरीके कन्नै इसी सैलीब्रेट करो, एक तरीका जियां पुराना चलदा आया उ'यां ही करो। ये पटाखे मत जलाओ, देसी चीज़ां जेह्ड़ी चाइनीज़ चीज़ां ने इ'नेंगी इस्तेमाल मत करो, अपनी लोकल चीज़ां इस्तेमाल करो। तुहानू सारें गी मुबारखां दिवाली दियां, तुहानू भी। और आंटी, दिया खरीद रहे हो, चेहरे पर एक स्माइल भी है। हाँ जी, क्यों नहीं, स्माइल दीपावली के लिए खरीद रहे हैं, स्माइल तो होनी चाहिए, है ना। कितने दिए खरीदे? मैंने 25 खरीदे। 25 खरीदे। हाँ जी। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे एक जोत, दीपावली के लिए? एक जोत खरीदी। अच्छा पकड़ो, बोलो एक ये जोत है। एक ये जोत है, जोत खरीदी है। डिजाइन पसंद आया आपको? हाँ जी, डिजाइन पसंद आया? हाँ जी, डिज़ाइन पसंद आया। अलग अलग दुकानों पर अलग अलग डिजाइन है। अलग अलग डिज़ाइन है, और क्या, अच्छी बात है ये। क्या क्या संदेश देना चाहेंगे दीपावली पे? हाँ जी, क्या संदेश देना चाहेंगे दीपावली पे? यही देंगे दीपावली। अच्छा, एक मिट्टी के महत्व का, मिट्टी के दिए का क्या महत्व है? अच्छा होता है, शुभ होता है। इसमें दिया जलाते हैं हम, मिट्टी मतलब हमारे धर्म में मिट्टी को शुभ मानते हैं, सच्चा मानते हैं, है ना। बस तो कितना ज़रूरी है, ये इको फ्रेंडली भी है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी और है। ये इको फ्रेंडली भी है, और क्या, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ये भी ले जाओ। आम जनता को क्या बोलना चाहेंगे? सभी खरीदो, दीपावली मनाओ, खुशी खुशी से मनाओ, है ना। आंटी, दिए खरीदने के लिए आप यहाँ पर पहुँची हैं, कितने दिए खरीदे हैं आपने? 1 दर्जन। 1 दर्जन दिए। अच्छा, कितनी खुशी होती है जब दीपावली आती है, मिट्टी के दिए खरीदते हैं और मिट्टी के दिए की यहाँ पर दुकानें सजती है, रंग बिरंगे दिए यहाँ पे लगे होते हैं, तो कितनी खुशी होती है? बहुत बहुत खुशी हम महसूस करते हैं, क्योंकि ये तो नेचुरल है। जो हम वो मोमबत्तियाँ क्या होता है, वो लड़ियाँ बड़े, असली तो यही हमारा रिवाज है ना। कश्मीरी हैं आप? कश्मीरी हूँ मैं, हाँ। उधर भी हम यही करते थे, दिए ही जलाते। फिर बीच में ये ट्रेडिशन ख़त्म हुआ था इसका, अब तो फिर से शुरू हो गया है, ये बहुत अच्छी बात है। कैसे कैसे सेलिब्रेट करते हैं आप? हम तो हम पूड़िया शूड़िया बनाते हैं, ये जलाते हैं। अब बच्चे तो थोड़ा पटाखे वटाखे, वो तो बच्चे भी खुश होने चाहें, बस ओके। और हम दिए जलाते हैं, इसमें बहुत कुछ खुशी होती है। अच्छा, वो रंगोली लगाते हैं। हाँ, अच्छा, कई लोग मोमबत्तियाँ भी जलाते हैं, पोल्यूशन बढ़ता है उससे। हम नहीं जलाते मोमबत्तियाँ, बहुत सालों से हो गए ख़त्म। जब से ये शुरू किया ना गवर्नमेंट ने, जब से ये शुरू किया, हाँ, तब से हम बस यही। ये परंपरा तो कब से देखने को मिली है ना, असली तो यही है, असली। फिर बीच में पता नहीं इनका कारोबारी विचारों का रोका गया था, अब फिर से शुरू हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। इनको कितना, इन दुकानदारों को कितना एम्प्लॉयमेंट मिलता होगा जब आपके जैसे यहाँ पर खरीदारी करने के लिए पहुँचे होते हैं? हम तो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, दूसरों को भी मतलब बोलते हैं कि नहीं यही ले लो, यही सही चीज़ है, क्योंकि दूसरे साल भी काम आते हैं। जो मोमबत्ती है, एक तो पोल्यूशन बढ़ता है, और दूसरी बात है कि फिर दूसरे साल और लें। हम तो मतलब मैं 1 दर्जन ले लूँ, 2 दर्जन, घर में बहुत सारे पड़े हुए, मगर शगुन के लिए हम लेते हैं। अच्छा, ये जो दिया है, इसका कलर उतरता है जब आप लेते हैं तो उसका कलर उतरता है, कितने टाइम तक रहता है ये कलर? 2-3 साल निकलते हैं। 2-3 साल? हाँ, आराम से निकल जाए अच्छी तरह। फिर जब वो काला वाला होता है तो फिर हम फेंकते हैं, फिर नहीं ना, बहुत देर तक रखेंगे। अच्छा, क्या संदेश देना चाहेंगे आम जनता को? बस यही लेते रहें, इनका भी रोज़गार बढ़ेगा। असली तो यही है, श्री रामचंद्र जी जब आए थे वहाँ से वनवास से, फिर तो दिए ही उस वक्त भी जलाए थे, अब भी तो यही परंपरा रामराज ही चल रहा है। मैम, अपने दिए खरीदे हैं, कितनी खुशी हो रही है, दीपावली आने वाली है?
दिवाली आने वाली है तो ऑब्वियसली सब जगह शॉपिंग हो रही है। दिवाली सबसे बड़ा फेस्टिवल है हिंदूज का, तो वी आर डूइंग शॉपिंग फॉर दैट। ये दिए का क्या महत्व है, मिट्टी के दिए का खास तौर पर क्या महत्व है? मिट्टी के दिए ही जलाए जाते हैं क्योंकि मिट्टी के दियों को शुभ माना जाता है। तो हम दिवाली के इंस्टेड ऑफ कैंडल्स हम दिए जलाते हैं तो ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि जो दिए हैं वो शुभ माने जाते हैं हमारे धर्म में, तो इसलिए हम इन्हीं को जलाते हैं ज़्यादा। संदेश क्या देना चाहेंगे, क्योंकि ये दिए इको फ्रेंडली भी है, बाकी दिए जो है वो पोल्यूशन फैलाते हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? एक मैसेज तो ये भी है कि जब हम ऐसे लोकल चीज़ें खरीदते हैं तो यहाँ के जो हमारे लोकल कारीगर हैं हम उनको कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है, वो इसी से अपना कमा सकते हैं। और दूसरा एज यू सेड कि ये इको फ्रेंडली है तो हमारा इन्वायरमेंट जो है वो भी सेफ़ रहेगा, पोल्यूशन फ्री रहेगा। तो वी शुड प्रमोट सच थिंग्स एंड प्रमोट अवर लोकल आर्टिसंस। आपने कहा एम्प्लॉयमेंट मिलती है, तो कितना सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बढ़ जाता है अगर आपकी तरह जो है वो हर लोग यहाँ पर पहुँचे। अगर सब लोग जो हैं इन लोकल जो हमारे आर्टिसंस हैं इनसे हम खरीदेंगे, ख़रीदारी करेंगे तो ऑब्वियसली जो है इनकी इनकम बढ़ेगी। बिकॉज आई थिंक ये इनका आखिरी साल में 1-2 बार ऐसी चीज़ें आती हैं जब ये कमा पाते हैं, तो इनसे इनकी एम्प्लॉयमेंट ऑब्वियसली बढ़ेगी। तो हमें ऐसी चीज़ों को सब लोगों को प्रमोट करना चाहिए, मैं सबसे यही कहना चाहूँगी। आंटी कितनी खुशी होती है मिट्टी के दिए जब खरीदते हैं, घर में जलाते हैं, घर जगमग उठता है, चमक उठता है? बहुत खुशी होती है, जैसे लक्ष्मी हमारे घर में आ गई है, ऐसे लगता है कि लक्ष्मी माता ही हमारे घर में आ गई है। अच्छा, एक हिंदू महत्व बता दीजिए इनका क्या है? हिंदू महत्व ये है कि लक्ष्मी हमारे में हम सोचते हैं कि हमारा यही है कि लक्ष्मी का आना है हमारे दिवाली पर हमारे घर में, तो इसीलिए हम सारे हिंदू लोग जो मिलजुल के इसको मनाते हैं कि लक्ष्मी खुश रहे, सारा साल हरी भरी रहे, हमारे देश को, हमारे घरों को, सबको हरा भरा रखे, तो इसीलिए हम इसको मनाते हैं लक्ष्मी माता। ये खरीदने के लिए यहाँ पर आए हैं? हाँ, दिए खरीदने के लिए आए हैं। हम होलसेल दुकान के लिए, अपनी दुकान के लिए खरीदने के लिए आए हैं, जैसे लेके जाएंगे अपनी दुकान के लिए। अच्छा, दुकान के लिए? हाँ, दुकान के लिए लेके जाएंगे। हाँ। अच्छा, कितना मिल जाता है यहाँ से आपको? होलसेल रेट मिल जाता है इधर से, तो आगे रिटेल में बेचेंगे। कहाँ पे है दुकान आपकी? अखनूर। हाँ। तो वहाँ पर कितनी बिक्री होती है इसकी? पहले से तो अभी ज़्यादा हो रही है, पहले तो कैंडल का लोग यूज़ करते हैं, अभी दोबारा भी वापस दोबारा दिए में आ गए। अच्छा, पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष आप कितना मुनाफा देख रहे हैं, कितना फ़ायदा होगा लगता है आपको? देखो अभी स्टार्ट हुआ है, अभी देखते हैं अभी, बाकी देखो अभी आज आए हैं। अखनूर की आम जनता कितना मिट्टी का दिया खरीदती है? मैक्सिमम सभी खरीद रहे हैं आजकल। सभी। अंकल, आप भी यहाँ पर दिए लेने के लिए पहुँचे, कहाँ से आए हैं आप? अखनूर से ही आए। अखनूर से आए हैं, आपकी भी दुकान है? हाँ। तो कितना बिक्री होता है आपके वहाँ? हो जाता है, थोड़ा बहुत हो जाता है। सोर्स ऑफ इनकम है ये? है तो नहीं है, बस ऐसे ही रखना पड़ता है। अच्छा, हर साल आप हर महीने इन दियों को खरीदते हैं या फिर दीपावली के दौरान? दिवाली के दौरान। ऐसे तो नहीं, ऐसे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है इसकी। क्यों, मतलब बिक्री नहीं होती है? ऐसे कहाँ होगी, ऐसे तो होती नहीं है। पूरे साल में सिर्फ एक ही दिन दीपावली? एक ही है दीपावली के दिन बस। अच्छा, तो कितनी उम्मीद कर रहे हैं, कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार ज़्यादा बिक्री हो? हाँ, वो तो हो गई। पिछले वर्ष कितनी बिक्री हुई थी? पिछले वर्ष तो थोड़ी कम हुई थी, इस बार शायद ज़्यादा हो थोड़ी उससे। तो अभी ये होलसेल में लेते हैं आप? हाँ। करीबन कितना सामान लेंगे यहाँ से? थोड़ा बहुत ही लेंगे। अभी तो ले रहे हैं ना हम, अभी तो ले रहे हैं हम। और पसंद आ रहे हैं आपको? पसंद बिल्कुल बढ़िया भी है, इनके पास सब कुछ अच्छा है, इनके पास रेट भी रीजनेबल है, ऐसी कोई बात नहीं है। दिवाली की वजह से सब कुछ ठीक ठाक है इनके पास। अच्छा, ये मिट्टी के दिए लेना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है? किसमें? दिवाली में? दिवाली तो दिए पर ही सारा डिपेंड है। दिए नहीं जलाएंगे तो रोशनी कहाँ से आ जाएगी हमें? ये रोशनी की वजह से हम दिया ही जलाना है, हमें ये ज़रूरी है, दिया जलाना है। दिवाली तो इसी से मानी जाती है। अच्छा, क्या संदेश देना चाहेंगे आम जनता को? हम यही कहेंगे कि दिया जलाना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, पटाखे बंद करो, पटाखे से पोल्यूशन होता है, पटाखे ना चलाए, दिया से तो ठीक है। और जो मोमबत्तियाँ जलाते हैं? नहीं, मोमबत्ती अपनी जगह है, दिया अपनी जगह है। मोमबत्ती से पोल्यूशन भी बढ़ता है, हाँ, इको फ्रेंडली वो भी पोल्यूशन बढ़ता है, इससे तो पोल्यूशन कोई बढ़ता नहीं, इसमें तो ठीक है, ये सारा ठीक है ये। अच्छा, ये दुकानदारों का कितना आप देखते हैं कि दीपावली के दौरान इनका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट इनको मिलती है? नहीं, काफ़ी मेहनत की है इन्होंने, बेचारों ने काफ़ी ये बनाने में काफ़ी टाइम दिया है इन्होंने। अगर ये 10 पैसे जाती कमा भी लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। और हमें चाहिए
कि जो ये अपने हाथ से काम करे उनको पैसा दे दे, बाकी तो बाहर से चाइनीज़ माल आ जाएगा उनको दे दो तो फिर तो वो नकली है सारा। लेकिन ये मेहनत करते हैं बेचारे, इनको पैसा इनको देना चाहिए। हिंदू धर्म में मिट्टी के दिए का बेहद ही महत्वपूर्ण अर्थ है और मिट्टी का दिया इस समय आम जनता खरीद रही है। आम जनता दुकानों पर पहुंच रही है, उन दुकानों पर जहां पे मिट्टी के दिए सजे हुए हैं और इसे खरीद रही है। और लोगों का ये भी कहना है कि ये इको फ्रेंडली है और मोमबत्तियों से बेहतर जो है वो मिट्टी के दिए घर में जलाने चाहिए और घर को रोशन करना चाहिए। और इस समय लगातार आम जनता शॉपिंग कर रही है दीपावली के लिए और मिट्टी का दिया और बाकी अन्य सामान जो है, सामग्री है, वो भी खरीदते हुए आम जनता जो है वो नजर आ रही है। और उन लोगों की बात करें जो मिट्टी के दिए बनाते हैं और उसके बाद अपनी दुकानें सजाते हैं, बेहद ही ये एक कठिन कार्य रहता है। जो प्रक्रिया रहती है मिट्टी इकट्ठा करना, उसके बाद दिए बनाना, रंगों में झोंकना, बेहद ही एक कठिन कार्य रहता है। और उसके बाद कठिन कार्य करने के बाद दुकानदार अपनी दुकान सजाता है और बस इंतज़ार करता है कि उसकी जल्द से जल्द बिक्री हो और ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पैसे कमा सके। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्प शर्मा, जम्मू।